स्वागत है सभी मित्रों का। पतंजलि योग सूत्र भाग एक और उसके छठे चैप्टर में हैं आज हम। और चौथा दिन है। पेज नंबर है 121। तो साधक भगवान से पूछते हैं कि भगवान, आपने कई बार कहा कि ज्यादा शास्त्रों का बहुत हिस्सा वही कुछ है जो पीछे से जोड़े हुए अंश कहलाता है। क्या पतंजलि योग सूत्र भी इसी दोष से ग्रस्त है? और किस तरह आप इस पर विचार करेंगे? भगवान कहते हैं कि नहीं, पतंजलि योग सूत्र नितांत शुद्ध है। किसी ने कभी उनमें कोई चीज बाद में जोड़ी नहीं है। और कारण है कि क्यों ऐसा नहीं किया जा सका। तो पहली बात कि पतंजलि का योग सूत्र कोई लोक प्रचलित ग्रंथ नहीं है। यह कोई गीता नहीं है, कोई रामायण, यह बाइबल नहीं है। सामान्य जन कभी इसमें दिलचस्पी लेने वाले नहीं रहे। जब सामान्य भीड़ किसी चीज में दिलचस्पी लेती है तो उसे दूषित कर देती है। और ऐसा होना ही होता है, क्योंकि तब शास्त्रों को उनके स्तर तक नीचे लाना पड़ता है। पतंजलि के योग सूत्र केवल विशेषज्ञों के लिए बने रहे। केवल कुछ चुने हुए व्यक्ति ही उनमें दिलचस्पी लेंगे। हर कोई उनमें दिलचस्पी नहीं लेने वाला। अगर संयोगवश अनजाने में पतंजलि का योग सूत्र तुम पा लेते हो तो तुम केवल थोड़े से ही पृष्ठ पढ़ोगे और फिर तुम उसे दूर फेंक दोगे। यह तुम्हारे लिए नहीं है। यह एक कथा नहीं है, यह कोई नाटक नहीं है, यह एक प्रतीक कथा भी नहीं है। यह एक सीधा वैज्ञानिक शोध प्रबंध है, केवल कुछ लोगों के लिए। जिस ढंग से इसे लिखा गया है वह ऐसा है कि जो इसके लिए तैयार नहीं है वे स्वचालित ढंग से इसकी ओर अपनी पीठ फेर लेंगे। ऐसी ही घटना घटित हुई है इस सदी में गुरजीएफ के साथ। लगातार 30 वर्षों से गुरजीएफ एक पुस्तक तैयार कर रहा था। और गुरजीएफ जैसी योग्यता वाला आदमी उस काम को 3 दिन में कर सकता है। 3 दिन भी शायद जरूरत से ज्यादा हो। लाओ त्सु ने ऐसा किया था। 3 दिन में सारी ताओ ते किंग लिखी गई थी। गुरजीएफ अपनी पहली पुस्तक 3 दिन में लिख सकता था, इसमें कोई कठिनाई न थी। लेकिन उसने 30 साल लगा दिए अपनी पहली पुस्तक को लिखने में। और वह क्या कर रहा था? वह एक अध्याय लिखता और फिर वह अपने शिष्यों के सम्मुख उन्हें पढ़े जाने की अनुमति देता। शिष्य उस अध्याय को सुन रहे होते और फिर वह शिष्यों की ओर देख रहा होता। अगर वे समझ सकते तो वह उसे बदल देता। यह उसकी कसौटी थी कि अगर वह देखता कि वे उसे समझ रहे हैं तो वह अध्याय गलत होता। लगातार 30 वर्षों तक हर अध्याय हजारों बार पढ़कर सुनाया गया था। और हर बार वह ध्यान से अवलोकन कर रहा था। जब पुस्तक इतनी पूरी तरह से असंभव हो गई कि कोई उसे पढ़ और समझ नहीं सकता था तो वह संपूर्ण हो गई थी। एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को भी उसे कम से कम 7 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। तब उसके अभिप्राय की झलकियां आनी शुरू होंगी। लेकिन वे भी झलकियां मात्र ही होंगी। यदि कोई इसमें ज्यादा उतरना चाहता हो तो उसे उसका अभ्यास करना होगा। जो कुछ भी गुरजीएफ ने कहा था और अभ्यास द्वारा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। और जो गुरजीएफ ने लिख दिया है उसकी एक समग्र समझ पाने में कम से कम एक पूरी जिंदगी लग जाएगी। इस प्रकार की पुस्तक में पीछे से कुछ नहीं जोड़ा जा सकता। वस्तुतः गुरजीएफ की पहली पुस्तक के बारे में कहा गया है कि बहुत थोड़े से लोगों ने उसे पूरी तरह से पढ़ा है। वह कठिन है। 1000 पृष्ठ। जब पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था गुरजीएफ ने उसे एक शर्त सहित प्रकाशित करवाया था।
केवल 100 पृष्ठ प्रारंभिक भाग काटे जाने थे, और सारे पृष्ठ नहीं काटे गए थे, वे अनकट थे। केवल 100 पृष्ठ कटे हुए थे, और एक टिप्पणी पुस्तक पर छपी हुई थी जो बताती थी कि अगर आप पहले 100 पृष्ठ पढ़ सकें और फिर भी आगे पढ़ने की सोचते हो, तभी दूसरे जुड़े हुए पृष्ठ खोलिए, वरना प्रकाशक को पुस्तक लौटा दे और अपना पैसा वापस ले ले। ऐसा कहा जाता है कि बहुत थोड़े लोग वर्तमान बड़े ऐसा कहा जाता है कि बहुत थोड़े लोग वर्तमान हैं जिन्होंने कभी सारी पूरी किताब पढ़ी होगी। यह इस तरह से लिखी गई है कि तुम हताश हो जाओगे। 20 या 25 पृष्ठ पढ़ लेना काफी है। और गुरुजी पगला लगता है। ये सूत्र हैं पतंजलि के सूत्र। हर चीज बीज रूप में घनीभूत कर दी गई है। अभी कल ही कोई मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि क्यों, जब पतंजलि ने सूत्रों को संक्षिप्त कर दिया है तो फिर आप इतने ज्यादा विस्तार में क्यों बोलते हैं। मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि उन्होंने वृक्ष का बीज बनाया है, और मुझे बीज को फिर वृक्ष बनाना पड़ता है। हर सूत्र घनीभूत किया हुआ है, समग्र रूप से घनीभूत। तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते, और किसी को ऐसा करने में दिलचस्पी नहीं है। संक्षिप्त रूप में लिखना उन्हीं विधियों में से एक विधि थी जिसका प्रयोग पुस्तक को सदैव शुद्ध रखने के लिए ही किया जाता था। और जितने हजारों वर्षों तक यह पुस्तक लिख और कितने हजारों वर्षों तक यह पुस्तक लिखी न गई, इसे शिष्यों के द्वारा कंठस्थ वर्ग किया गया था। यह एक दूसरों को स्मृति के द्वारा दी गई थी, यह लिखी न गई थी। अतः इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता था। यह एक पावन स्मृति थी, सुरक्षित रखी हुई। और जब पुस्तक लिखी भी जा चुकी थी, यह इस तरह से लिखी गई थी कि अगर तुम इसमें कोई चीज जोड़ देते, उसे तत्क्षण ढूंढ लिया जाता। जब तक कि पतंजलि की योग्यता का व्यक्ति इसका प्रयास नहीं करता, ऐसा किया नहीं जा सकता। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास आइंस्टाइन का फॉर्मूला होता तो तुम उसके साथ क्या कर सकते हो। यदि तुम उसके साथ कुछ कर सकते हो तो उसे फौरन पकड़ लिया जाएगा। जब तक कि आइंस्टाइन आइंस्टाइन जैसे दिमाग का आदमी उसके साथ खेल करने की कोशिश न करे, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। फॉर्मूला संपूर्ण है, उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, न ही कुछ घटाया जा सकता है। स्वयं में यह एक इकाई है। जो कुछ भी तुम इसमें करते हो वह खोज लिया जाएगा। ये सब बीज सूत्र हैं। अगर तुम उनमें एक भी शब्द जोड़ते हो तो कोई भी जो ये योग के मार्ग पर कार्य कर रहा है वह फौरन जान जाएगा कि यह गलत है। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। यह इसी सदी में घटित हुआ है। भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक गीतांजलि का अनुवाद किया, बंगला से अंग्रेजी में। उन्होंने स्वयं उसका अनुवाद किया था, लेकिन वे थोड़ी हिचकिचाहट में थे इस विषय में कि वह अनुवाद ठीक था या नहीं। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी के एक मित्र शिष्य CF एंड्रयूज से कहा, उसकी जांच करने के लिए कि यह देखा जा सके कि अनुवाद कैसा हो पाया था। CF एंड्रयूज कवि न था, किंतु वह एक अंग्रेज था, अच्छा पढ़ा लिखा, भाषा भाषा का, व्याकरण का और हर चीज का ज्ञाता, लेकिन वह कोई कवि न था। चार स्थानों पर कुछ निश्चित शब्दों को बदल देने के लिए उसने रविंद्रनाथ से कहा, और वे व्याकरण के विरुद्ध थे। और उन्होंने कहा कि अंग्रेज लोग उन्हें समझ न पाएंगे। अतः रविंद्रनाथ ने उन्हें बदल दिया
जो एंड्रयूज ने सुझाव दिए थे। उन्होंने अपने सारे अनुवाद में से 4 शब्द बदल दिए। फिर वे लंदन चले गए और पहली बार कवि सभा में अनुवाद पढ़ा गया। उनके समय के एक अंग्रेज कवि यीट्स ने वह सभा आयोजित की थी। उस अनुवाद को पहली बार पढ़कर सुनाया गया था। सारा अनुवाद सुना दिया गया था और सब उसे सुन चुके थे। उसके बाद रविंद्रनाथ ने पूछा कि क्या आपका कोई सुझाव है, क्योंकि यह तो अनुवाद भर है और अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है और कविता का अनुवाद करना बहुत कठिन होता है। येट्स ने, जो रविंद्रनाथ जितनी योग्यता का ही कवि था, उनको जवाब दिया कि केवल 4 स्थलों पर कुछ गड़बड़ है और वे ठीक वही 4 शब्द थे जिसका सुझाव एंड्रूज ने दिया था। रविंद्रनाथ इस पर विश्वास न कर सके। वे बोले, कैसे कैसे तुम उन्हें ढूंढ सके, क्योंकि यही 4 शब्द थे जिनका अनुवाद मैंने नहीं किया है। एंड्रयूज ने इनका सुझाव दिया और मैंने उन्हें रख दिया इसमें। ईस्ट ने कहा कि सारी कविता एक प्रवाह है, लेकिन ये ही 4 शब्द पत्थरों जैसे हैं। वे प्रवाह को तोड़ देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि किसी और ने उन्हें वहां रख दिया है। हो सकता है तुम्हारी भाषा व्याकरण पर पूरी न उतरती हो। तुम्हारी भाषा 100% ठीक नहीं है। यह हो नहीं सकती, इतना हम समझते हैं। लेकिन यह 100% कविता है। ये 4 शब्द किसी स्कूल मास्टर के पास से आए हैं। व्याकरण सही हो गया है, लेकिन कविता गलत हो गई है। पतंजलि के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी जो योग मार्ग पर कार्य कर रहा है तुरंत जान जाएगा कि किसी और ने, जो कुछ नहीं जानता, कोई चीज उसमें बाद में जोड़ दी है। ऐसी बहुत थोड़ी सी पुस्तकें हैं जो अब तक शुद्ध हैं, जिनमें शुद्धता अब तक बनी रही है। यह उन्हीं में से एक है। कुछ बदला नहीं गया है, एक शब्द भी नहीं। कुछ जोड़ा नहीं गया है। यह वैसी है जैसे जैसी पतंजलि इसका अर्थ रखना चाहते थे। यह वस्तुनिष्ठ कला की रचना है। जब मैं कहता हूँ वस्तुनिष्ठ कला की रचना, तो मेरा मतलब होता है कि एक निश्चित बात, इसके साथ हर सतर्कता को बढ़ता गया है। जब ये सूत्र संक्षिप्त किए जा रहे थे, तब हर सतर्कता ली गई थी जिससे कि वे नष्ट न किए जा सके। वे इस ढंग से निर्मित किए गए हैं कि कोई बाहरी चीज उनमें आ पहुंचा, कोई बाहरी तत्व एक कर्कश स्वर बन जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर पतंजलि जैसा आदमी कुछ जोड़ने की कोशिश करता है तो वह यह कर सकता है। लेकिन पतंजलि जैसा आदमी ऐसी बात के लिए हरगिज कोशिश नहीं करेगा। केवल निकृष्ट दिमाग हमेशा कुछ भी जोड़ने बढ़ाने की कोशिश करते हैं। निकृष्ट दिमाग यह कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज अपने बड़े हुए रूप में केवल तभी निरंतर बनी रहती है जब वह भीड़ की चीज बन जाती है, और भीड़ जागरूक नहीं है। यह जागरूक हो नहीं सकती। केवल यीट्स जागरूक हुआ कि अनुवाद में कुछ गलत था। सभा में बहुत से और लोग भी मौजूद थे, लेकिन कोई और जागरूक न था। पतंजलि का योग एक गोपनीय पंथ है, एक गूढ़ परंपरा। हालांकि पुस्तक लिखी भी गई, पुस्तक रूप में से उसे विश्वसनीय नहीं माना गया। और अब भी कुछ लोग जीवित हैं जिन्हें पतंजलि के सूत्र सीधे अपने गुरु से मिले हैं, पुस्तक से नहीं। यह मौखिक परंपरा अब भी तक जीवित बनी रही है और यह बनी रहेगी, क्योंकि पुस्तकें विश्वसनीय नहीं होती। कई बार
पुस्तकें गुम हो सकती हैं, बहुत सी चीजें पुस्तकों के साथ गलत हो सकती है। अतः एक गूढ़ परंपरा अब भी अस्तित्ववान है, उस परंपरा को कायम रखा गया है। और जो सूत्रों को जानते हैं, अपने गुरु के वचनों द्वारा वे निरंतर रूप से जांचते रहते हैं कि क्या पुस्तक के रूप में कुछ गलत हुआ है या कि कुछ बदल दिया गया है। ऐसा दूसरे शास्त्रों के साथ नहीं बना रहा है। बाइबल में बहुत सी चीजें बाद में जोड़ी हुई हैं। यदि जीसस वापस आते तो वे नहीं समझ पाते कि क्या हुआ, किस तरह कुछ खास चीजें बाइबल में चली आई हैं। जीसस की मृत्यु के 200 वर्ष उपरांत पहली बार बाइबल लिखी गई, इससे पहले नहीं। और उन 200 वर्षों में बहुत सारी चीजें गायब हो गई थी। जो शिष्य जीसस के पास रहे, उनके पास भी अलग अलग कहानियां थी बताने को। बुद्ध नहीं रहे, उनकी मृत्यु के 500 वर्ष पश्चात उनके वचन लिपिबद्ध किए गए थे। कई बौद्ध धाराएं हैं, बहुत से शास्त्र हैं, और कोई नहीं कह सकता कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। लेकिन बुद्ध समूह से बातचीत कर रहे थे, साधारण लोगों से बातचीत कर रहे थे, इसलिए वे पतंजलि की तरह सघन सूत्रवत नहीं है। वे चीजों को विस्तार दे रहे थे, ब्यौरेवार रूप में। उन ब्यौरों में बहुत सारी चीजें जोड़ी जा सकती थी, बहुत हटाई जा सकती थी, और कोई जानेगा नहीं कि कुछ बदल गया है। लेकिन पतंजलि भीड़ से नहीं कह रहे, वे कुछ चुनिंदा लोगों से कह रहे थे, एक समूह से, बहुत थोड़े से लोग के समूह से कह रहे थे, जैसा कि गुरजीएफ के साथ हुआ। गुरजीएफ भीड़ के सम्मुख कभी कुछ नहीं बोले, केवल उन्हें उनके शिष्यों का एक बहुत चुना हुआ वर्ग उसे सुन पाता था, और वे भी सुनते बहुत शर्तों के साथ। कोई सभा पहले घोषित नहीं की जाती थी। अगर किसी रात गुरजीएफ 8:30 बजे बोलने जा रहा होता, तो 8 बजे के लगभग तुम्हें सूचना मिलती कि गुरजीएफ बोलने जा रहे हैं, और तुम्हें फौरन वहां पहुंचना होता था, क्योंकि 8:30 बजे द्वार बंद हो जाता। लेकिन वे 30 मिनट कभी बहुत काफी न होते, और जब तुम पहुंचते, तुम पा सकते थे कि वह बोलना स्थगित कर चुका था। अगले दिन यही बात फिर घटित होती। एक बार उसने लगातार 7 दिन तक इसे रद्द होने दिया। पहले दिन 400 व्यक्ति आए थे, और अंतिम दिन केवल 14 ही। धीरे धीरे वे हतोत्साहित हो गए थे। अंततः यह असंभव लगने लगा था कि वह बोलने वाला है। फिर अंतिम दिन, जब वहां केवल 14 आदमी थे, उसने उनकी ओर देखा और बोला, अब लोगों की सही मात्रा बच रही है। तुम 7 दिन तक इंतजार कर सकते थे निराश हुए बिना, तो अब तुमने इसे अर्जित किया है। अब मैं बोलूंगा बोलूंगा और केवल तुम 14 इस प्रवचन माला को सुन पाओगे। अब किसी दूसरे को सूचित नहीं किया जाएगा कि मैंने बोलना शुरू कर दिया है। इस ढंग का कार्य भिन्न होता है, और पतंजलि भी बड़े गोपनीय समूह के साथ कार्य करते थे। इसलिए इसमें से कोई धर्म नहीं निकला है, कोई संस्था भी नहीं निकली है। पतंजलि कोई संप्रदाय नहीं है। वे इतनी बड़ी शक्ति थे, लेकिन वे एक छोटे समूह के भीतर निकटता बनाए रहे, और उन्होंने इसे ऐसे ढंग से कार्यान्वित किया कि सूत्रों की शुद्धता सुरक्षित रखी रहे। वह शुद्धता अब तक सुरक्षित रखी हुई है। साधक उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, कृपया बताएं कि आप उस अज्ञात शक्ति का कार्य समझाएंगे जो मानवीय मन को संसारी चीजों और आदतों से जोड़ी रखती है, यह जानते हुए कि अंतिम परिणाम दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि
हमारी यह जागरूकता समग्र नहीं है। यह जागरूकता तो बस बौद्धिक है। तर्कपूर्ण ढंग से तुम समझ लेते हो कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, वह मुझे जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह मुझे दुख की ओर ले जा रहा है। लेकिन यह तुम्हारा अस्तित्वगत अनुभव नहीं होता है। तुम इसे केवल बौद्धिक तौर पर समझ लेते हो। यदि तुम बस तुम्हारी बुद्धि मात्र होते हो तो कहीं कोई समस्या न होती। लेकिन तुम अबुद्धि भी हो। यदि तुम्हारे पास केवल चेतन मन ही होता तो भी ठीक रहता। लेकिन तुम्हारे पास अचेतन मन भी है। चेतन मन जानता है कि तुम प्रतिदिन दुख में जा रहे हो, अपनी ही चेष्टाओं के कारण, कि तुम अपना नरक स्वयं निर्मित कर रहे हो। लेकिन अचेतन इसके प्रति जागरूक नहीं है। और अचेतन तुम्हारे चेतन मन से 100 गुना बड़ा होता है। यह अपनी आदतों के साथ डटा रहता है। तुम फिर क्रोधित न होने का निर्णय लेते हो, क्योंकि क्रोध तुम्हारा अपना शरीर विस्मय बना देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह तुम्हें दुख देता है। लेकिन अगली बार जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो अचेतन मन तुम्हारे चेतन तर्क को एक ओर रख देगा। वह फूट पड़ेगा और तुम क्रोधित हो जाओगे। अचेतन ने तुम्हारे निर्णय के विषय में कुछ भी नहीं जाना है। और यही अचेतन जो सक्रिय शक्ति बना रहता है। चेतन मन सक्रिय नहीं होता। वह तो केवल सोचता है। वह एक विचारक है। करता नहीं। तो फिर क्या करना होता है? केवल चेतन रूप से सोच लेने से कि कुछ गलत है तुम उसे रोकने वाले नहीं। तुम्हें अनुशासन पर कार्य करना और अनुशासन द्वारा चेतन ज्ञान की तीर की भांति और अनुशासन के द्वारा चेतन ज्ञान तीर की भांति अचेतन में बिंध जाएगा। अनुशासन, योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा चेतन निर्णय अचेतन में पहुंच। और जब यह अचेतन में होता है केवल तभी इसका उपयोग होगा। अन्यथा तुम एक ही बात सोचते चले जाओगे और तुम कुछ बिल्कुल ही उल्टा करते भी जाओगे। सेंट अगस्टिन कहते हैं, जो कुछ भी अच्छा मुझे मालूम है मैं हमेशा उसे करने की सोचता हूँ। लेकिन जब कभी उसे करने का मौका आता है मैं हमेशा वही कुछ करूंगा जो गलत है। यही मानवीय दुविधा है। योग मार्ग है चेतन का सेतु अचेतन से बांधने का। जब हम अनुशासन में गहरे उतरेंगे तब तुम जागरूक हो जाओगे। ऐसा किस तरह किया जा सकता, ऐसा किया जा सकता। अतः चेतन पर भरोसा न करो। वह निष्क्रिय है। अचेतन सक्रिय हिस्सा है। और केवल यदि तुम अचेतन को बदलते हो तो ही तुम्हारा जीवन का अलग अर्थ हो जाए। वरना तुम ज्यादा ज्यादा दुख में पड़ते। सोचना एक चीज है और करना दूसरी। यह बात निरंतर अव्यवस्था और केओस का निर्माण करेगी। और धीरे धीरे तुम आत्मविश्वास खो दोगे। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम बिल्कुल अक्षम, नपुंसक हो, कि तुम कुछ नहीं कर। एक आत्म भर्त्सना उठ खड़ी होगी। तुम अपराधी अनुभव। और अपराध भाव ही एकमात्र पाप है। तो छठा प्रवचन यहीं पर पूर्ण हो। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। सातवें प्रवचन का तो नाम ही बहुत सुंदर है, वैराग्य और निष्ठा पूर्ण